सभी व्यापारी भाइयों को सूचित किया जाता है कि मारवाड़ी स्टैलियन और मारवाड़ी मेयर का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। जल्दी जल्द आइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए। धन्यवाद। हाँ ले जाओ उसको, ले जाओ। वापस आने चला चला राइट राइट कोण नाही म्हणा इथे राम राम बाय। बस बस ओ दादा अरे भाऊ काय करायचं फोटो काढायचा गोळी चावते दूर दूर नाही भाऊ असं नुसतं दोरी धरून घेत बाय बस चल जाऊ आपका नाम क्या है? हनुमान गरड़। हनुमानगढ़ जी। हनुमानगढ़ जी कहाँ से आए हैं आप? हम आ गए परभनी नागपुर के बाजू में महाराष्ट्र। हाँ हाँ ओके। तो क्या उम्र है आपकी अभी? मेरी उम्र 25 साल। 25 साल। किसने आपको इस बिजनेस में आने के लिए प्रेरित किया? किसी ने नहीं किया, मैं तो मेरा खुद का आ गया। खुद का आ गया? हाँ, किसी ने नहीं प्रेरित कर लिया। तो कैसे आपकी इच्छा हुई, क्या घटना ऐसी घटी? ऐसा है कि शौक हमारा पुराना ही था, दादाजी पिताजी के पास से हमें शौक है। समझो घर को 50-60 साल तक घोड़ा है पीछे। 50 पर इस तरह से वो मेले में नहीं आते थे कभी? नहीं, इधर नहीं आते थे हम। हाँ। हमारे यहाँ नजदीक मालेगांव मंडी लगती है। हाँ। वही मंडी में आते थे, वही शौक करते थे, वही घोड़े बेचते थे। चाहे चीज एक लो या दो लो, चीज तो अच्छी रखती थे। फिर शौक थोड़ा बदल गया, चलो बोले ब्रीडिंग में चले जाए, क्योंकि बच्चा बच्ची लेने में बहुत दिक्कत आती थी, अच्छी नहीं मिलती थी। और वो लाइन का सिस्टम चालू हो गया, सब क्वालिटी वाले जानवर मिलते ही नहीं थे। जैसे पुष्कर में माल आता था वैसा आ रहा ही नहीं था। तो फिर ये 5-7 साल में ये सोच लिया कि अपन भी ब्रीडिंग की कवरिंग चालू कर देंगे, ब्रीडिंग की अच्छी मेर रख लेंगे। क्योंकि अपने को बच्चा खरीदने का नहीं आ जाएगा, अपन भी अच्छे अच्छे जानवर घर को तैयार कर लेंगे, जो कि अपने महाराष्ट्र में भी अच्छे जानवर मिल जाए। तो इसीलिए मैंने ये सोच लिया। मेरे पास अभी हमारे पास घर को भी घोड़ी है, 1-2 प्रेग्नेंट है, 10-10 महीना हो गया है कंप्लीट, इसीलिए नहीं लाए। ब्लेज बोल के हमारे यहाँ वो नामांकित बोल तो अच्छे प्रसिद्ध घोड़ा है, उस घोड़े से प्रेग्नेंट है वो घोड़ी। ब्लेज किसका बच्चा है? वो रनिया देवराज का। ओके। उसका बच्चा है अभी, उसको बहुत अच्छा बोलते, शो विनर है वो भी, मिल्क टीथ में, टू टीथ में। तो अब वो जोधपुर चला गया किसी काम से, उधर लेके गए उसे। अब क्या है, ये समझो कि ये घोड़ी लाए थे मैंने, ये बच्चे जब अपन ने इसको लिया था तब ये थी 4 दांत। और ये मेरा दोस्त है डेगाने में, प्रकाश बोल के, उसने समझो अपने को गिफ्ट भी किया था। अच्छा। क्योंकि ऐसी चीज तो कोई देता ही नहीं। और दूसरी बात ये हो गई कि उसके पास बहुत अच्छा स्टैलियन है, प्रभात का, देवरतन बोल के। तो वो स्टैलियन से कवर करके ही मैंने लाए थे। अच्छा। तो वो उसका 2 टीथ में 64+ हाइट थी जब मैंने लाए थे, तब अगले साल जब पुष्कर नई मंडी नहीं लगी थी। तो हम घर को गए थे, फार्म हाउस उनके घर गए थे। फिर हमने ये सोच लिया कि चलो ये ले जाएंगे, बोले बेचने की तो नहीं हनुमान भाई, चलो आप सोच ले हो तो एक फ्रेंड सर्कल में दे देंगे आपको। और वो जब हम गए थे तब 20 दिन की कवरिंग की थी। अच्छा। उन्होंने बता दिया, हमने विश्वास कर लिया। और सच में वो निकल भी गई। 20 दिन की ही निकल गई। फिर उसके बाद उसने ये बच्चा दे दिया, खूबसूरत बच्चा। अच्छा। ये बच्चा समझो देवरतन का, ये देवली लाइन का। चल बेटा। बहुत प्यारा बच्चा है। अभी बच्चे के 2 ही दांत है दूध के, कोई उसकी ग्रोथ देख के नहीं मानेगा कि उसकी 2.5 महीने का ही बच्चा है। 2.5 महीने का बच्चा है। हाँ, मगर ये तो घोड़ी हो गई, ये भी बहुत खूबसूरत और बढ़िया सी घोड़ी है। और ये हो गया बच्चा हो गया देवली लाइन का। उसके चेक्स देख लो, उसके लेग प्रोफाइल देख लो। अभी क्या है, थोड़ा मंडी में आ गया, सर्दी में परेशान है। हाँ, चल बेटा कान देख लो।
सही है। इसका नाम है भैरव। भैरव। हाँ। ओए है। इसका नाम है भैरव और बाप का नाम होगा देवरतन। देवरतन। बहुत हेवी बन जाएगा हमारे हिसाब से बच्चा तो बहुत बिल्कुल। और ग्रोथ भी अच्छे से बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये जो बच्चा बेचेंगे, जैसे आप बेचने के लिए, सेल के लिए? हाँ, बच्चा सेल के लिए? सेल के लिए। तो आप इसके केयर कैसे रखते हैं कि सुनिश्चित कि ना केयर अच्छा स्वास्थ्य रहे इसका बच्चे का? हाँ, वही सोचते हैं हम स्वस्थ रह जाए। समझो अभी सर्दी में आ गए, हम भी परेशान हैं। उसकी तो दवाई की तो बात वो तो चल रही है, वो तो क्या खिलाना वो तो आपको पता है, आप बता नहीं सकते, वो तो चल रहा है। और घर को रहता है, घर को ही खुला रहता है। और ये बच्चा छोटा है, इसके लिए तो उसकी केयर ही करना पड़ती है। बिल्कुल। और हम ये सोचते हैं चाहे वो जिसके घर जाए, अच्छे घर जाना, कि उसकी केयर करना और नाम भी करना। बिल्कुल। और बच्चा तो नाम करेगा, बच्चा तो शो क्वालिटी हो जाएगा। चाहे हम यहाँ से चला जाए तो हमारे पास रह जाए या किसी के पास रह जाए, मगर बच्चा अच्छे घर जाए तो हमारा भी नाम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बनाएगा। जब हमारे ही घर खड़ा रह जाएगा तो क्या बताएंगे, हमारे घर ही रह जाएगा। जब दूसरे के जाएगा तो देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घूम लेगा। इसलिए यही सोच है हमारी कि बच्चे की अच्छी से जो केयर करे उसे ही हम बच्चा देंगे। ऐसा कोई नहीं कि मंडी में किसी को भी आ जाए और बच्चा देने का सोच बच्चा दे देंगे। ये तो बात सोच के ही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इसका आप कैसे ध्यान रखते हैं घर पर? बच्चे का ध्यान बोले तो अभी तो माँ के साथ माँ को ही चूमता है। जैसी माँ की ममता वो तो थोड़ी अलग सी है। अलग सी है। वो तो उसके सामने अपन तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही बात बोली। जो माँ की ममता है उसे तो अपन दे भी नहीं सकते। नहीं दे सकते। तो अभी तो इसके लिए हमने तो खुला पैडअप बनाने वाला है। वो पैडअप में माँ बेटे दूल्हे खुले रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इतने को सौंप दिया भैया? हाँ, ऐसे सौंप दिया तो वो अच्छे से केयर करेगी। जैसे समझो एक बार बच्चा माँ से पेट से बाहर आ गया, जन्म से बाहर आ गया, एक बार माँ को चूमने दो, एक बार माँ को चूम लिया, दूध पी लिया, तो हमारा बात ही खत्म ही हो गई। जो आगे का जो है वो माँ देख लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो है तो वो सब समझो माँ देख लेंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपने पहले भी कोई घोड़े बेचे? हाँ, बेचे। ओके। तो आपको क्या चैलेंजेस सामने आते हैं जब आप घोड़ा बेचने मंडी आते हैं? तो क्या क्या आपको कठिनाई आती हैं? कठिनाई तो ये आती है कि समझो आज तो सब लाइन का सिस्टम चल रहा है। लोग कुछ तो ऐसे समझो कि सामने चीज खड़ी है उसे नहीं केयर करते। और हमारे महाराष्ट्र में तो बाल भौरी की बहुत दिक्कत आती है। समझो लोग देवमन पे बैठते हैं, घोड़े पे नहीं बैठते, ऐसे हम सोचते हैं। जिसको देवमन नहीं उसको तो वो तो बोलते हैं देवमन नहीं है। चाहे चीज कैसी हो। दूसरी ये बात हो गई, चीज तो चीज रहती है, चाहे किसान हो या कोई बिल्डर हो या फार्म वाले हो। चीज तो किसी की हो जाए वो तो चीज बता देती है वो क्या है। ये तो चुपी नहीं रह सकती। पैसा जेब में रह जाएगा, चीज नहीं रह जाएंगे। चीज नहीं रह जाएगी, सही बात। पैसे तो बहुत किसी के पास भी है, मगर चीज जिसके पास है वही आ जाएंगे। चाहे आज हमारे पास चीज ना होती तो तुम्हारी हमारी क्या मुलाकात होती। सही बात है, सही बात। ऐसे ही है समझो। तो और क्या चैलेंजेस आते हैं आपके? चैलेंजेस तो ये आते हैं समझो बाल भौरी के तो अब तो लाइन में तो कम हो जाते हैं। मगर दूसरी चैलेंजेस ये आते हैं कि समझो ब्रीडिंग के अच्छे है, चीज तो अच्छी चाहिए। चीज तो बहुत अच्छी होना चाहिए। चीज पे इस पे खड़े आ जाएंगे मगर पैसा ना लगाएंगे। अब ये ऐसी थोड़ी है समझो कि ब्रीडिंग के लिए लाख 75,000 51,000 1 लाख फीस है। आप भी जानते हो अच्छे। सही बात है, सही बात। जिस घोड़े की 1 लाख रुपए फीस है वो आदमी लाख और 50 में तुमको कौन सी चीज देगा? सही बात है। तुमको प्योर 24 कैरेट ही गोल्ड लेने का है तो पैसा भी तो देना पड़ेगा। चाहे नया हो या जुना हो। थोड़ा मनी का मामला आ जाता है। मनी का मामला भी आ जाता है, सबके तरफ आ जाता है। थोड़ी मंडी की दिक्कत है समझो, जैसे कि फार्म से अच्छे से जानवर चले जाते हैं। जैसे जैसे अपन घूमेंगे वैसे अपनी फ्रेंड सर्कल मुलाकात हो जाए वैसे चले जाती है सिस्टम। और ये सब जो घोड़ा मंडी चलती है या घोड़े का जो सब सिस्टम चलता है, ये सभी जो चलता है ये तो फ्रेंड सर्कल में समझो घूमने से इसी पे ही चलता है। नए आदमी को तो क्या, नए आदमी को तो कोई जानता ही नहीं, बेचना भी नहीं चाहता। और ये घोड़ा एक ऐसी अनमोल चीज है, इसकी कोई कीमत भी नहीं करता। अगले साल समझो हमने 2 साल पहले ऐसे ही छोटा बच्चा लाया था पुष्कर से। अब बड़ा सान बन गया, 62 प्लस हाइट है इसकी। 62 प्लस हाइट है। अभी अदंत में अपने सामने मिल टीथ में खड़ा है। इसके बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, ये देख लो। और जैसे हम सोच लो जैसे कि लाइन का है जानवर बच्चा है। अब मैं किसी को नजदीक के आदमी को पूछूंगा कि अरे भैया मेरे विश्वास से ले लो, हम अपने फ्रेंड सर्कल में नजर आपको नहीं फंसाएंगे। कोई विश्वास नहीं करेगा। अरे ये तो छोटा बच्चा है, इसके पैसे तो ज्यादा लग रहे हैं। इसका कलर तो ब्राउन है, वो नहीं समझेगा। अभी इसके दूध के बाल चले जाएंगे। खूबसूरत है इसकी। बाप को तो बता रहे, वीडियो दिखा रहे सामने वाले से। अरे नहीं भी छोड़िए, पर हमने किसी को दे दिया बाद में, अरे यार तुमने जो घोड़ा दिया वो कुत्ता बन गया। हम झूठ थोड़ी बोल रहे थे। सही बात है। बहुत दिन हमारे साथ ऐसा हो गया। अगली साल ही मैंने एक बच्चा लाया था,
पिछले नहीं अगली साल लाया था, हरनौ गांव का बच्चा था, इस घोड़ी के साथ ही लाया था। काश्तकार आदमी थे, बढ़िया सा बच्चा था, बच्चा माँ के साथ घूमता था, खेत में खिलाता था। बच्चे की ग्रोथ थी मगर फिनिशिंग थोड़ी भी नहीं थी, ऐसे दूध के बाल थे ब्राउन कलर का। तो मैंने खरीद लिया, मैं पहचान लिया बच्चा तो बड़ा बहुत बनेगा। बच्चा है कि उनसे और मेरा बहुत, इसलिए पिछले साल भी बहुत व्यवहार हो चुके हैं, डील हो चुकी, पर उन्होंने दे दिया मेरे विश्वास से। बच्चा लाया 9 मंथ का बच्चा था, मैंने लाया तब हमारे इधर मंडी में लाए, किसी को बोला लो, नहीं यार बच्चा प्राउड दिख रहा है। अब 1 महीने में क्या बच्चे की सेवा करे, बच्चे की तो मालिश नहीं हो गई। नहीं यार बच्चा तो सही नहीं है। बच्चा तो कान का बहुत था और झड़ ब्लैक बच्चा था, नली भी बहुत अच्छी सी थी। वो तो लाइन का ही था मगर किसी का था क्या पता, उनके बाजू में कोई लाइन का ही घोड़ा था, इसकी क्वालिटी नहीं आती थी हमारे हिसाब से विदाउट लाइन की। फिर हमने एक हमारे मिलने वाली समझो नज़दीक के फ्रेंड ही जिंतूर, हमारे यहाँ 40 किलोमीटर गाँव, उनको हमने बच्चा दे दिया। अच्छा, उनको बच्चा दे दिया। उन्होंने पहली भी जब ऐसी चीज़ आ गई कि उसकी बहन है उसके पास है, अच्छा, दोनों बोले एक साथ रह जाएंगे। वो देने के बाद ऐसा बच्चा ग्रोथ से बन गया, अब 61 खड़ा है बच्चा। अच्छा, उम्र का हो गया है 2 साल के, 61 का बच्चा खड़ा है। आप सब बोल रहे यार तुमने क्या गलती की बच्चा दे दे के। अरे मैं तो देना चाहता था, ये तो मेरी दिक्कत थी। मैंने ये जानवर लाया, ये जानवर बहुत है, ये गोल्ड है, मगर एक दिन उसे देना ही पड़ेगा। अब मेरी दिक्कत थी, मुझे देना चाहता था मैं। तुमको तो लेना चाहते थे, जिसको परख कर वो ले जाए, घोड़ा हीरा किसी भी परखने की बात नहीं। सही बात है, इसीलिए तो ये लाए जानवर। बहुत अच्छा, बहुत। अभी ट्रेंडिंग क्या है अभी मार्केट में, अभी क्या मांग चल रही है? मार्केट में तो बहुत चल रहा है समझो, अभी जो है बच्चे का ही चल रहा है, बड़ों का भी चल रहा है, जो फार्म हाउस वाले हैं, जो किसान है। हमारे यहाँ जो ये चलती है क्या बोलते हैं, गाड़ा मालिक कहते हैं उसे, बैलों की शरीयत, उसके आगे भगाने के लिए बच्चे छोटे उम्र के लगते हैं, छोटे हो जाते हैं उसको पढ़ाने, वो तो बहुत चल रहा है अभी पूना साइड। दूसरी ये बात है, ब्रीडिंग की मेरी नहीं अच्छी मिल रही समझो इस मंडी में। अभी पुष्कर जैसे बड़े मंडी में नहीं मिलती थी, सारंग खेड़ा है तो या तो जब बहुत आ गए कस्टमर, तो बहुत आ गए हैं, कस्टमर आ गए, लेने वाले भी आ गए, मगर जैसी चाहिए किसी की पसंद की चीज़ किसी को नहीं मिल रही। मेरी चॉइस अलग रहती, किसी और की चॉइस अलग रहती, तुम्हारी चॉइस अलग रहती, तो किसी के चॉइस का नहीं मिल रहा। और हमारे इधर बाल भौरी देखते हैं तो उनको चॉइस ही नहीं आती। जो बाल भौरी में क्या करते हैं, क्वालिटी खत्म कर देते हैं। जब सही बात है, जब अपन बाल भौरी देखेंगे तो क्वालिटी खत्म ही हो जाएगी। ये तो बाल भौरी का सही है, महाराष्ट्र से का कोई नहीं है, मगर ये हमारी किस्मत उसने डाला है। सही है, वो तो चाहे वो कोई हो जाए दिक्कत, तो हो ही तो है, सही बात, और हर कोई जानता है समझो। आप अभी जो कह रहे हैं कि इस तरह की मांग, फिर आप कैसे एडजस्ट कर पाते हो इनसे? फिर ये एडजस्ट तो ऐसी करते हैं समझो, जो चीज़ है हम तो नहीं छुपा सकते, समझो कोई बाल भौरी है तो हम बता भी नहीं सकते, जो है तो सामने बता भी नहीं सकते। मतलब नहीं, हम तो बता सकते, उसे बदल नहीं सकते ना, बदल नहीं सकते। हाँ, तो भैया जो है तो तुम्हारे सामने खड़ी है। आप सोच लो, हम ये बता सकते हैं कि भैया ये उच्च वंशावली जो हमारे इधर कहते हैं, अच्छी खानदान का, अच्छी नस्ल का जानवर है। आप जो बहुरियां देखते हैं तो उससे उसकी जो कट पॉइंट है, उसकी प्रोफाइल है, उसका एज है, और ये कैसे बन जाएगा ये देख लो। आपको बहुरियां देखनी है तो कोई और चीज लेके जाओ लोकल की, और जो आपको नाम बनाने का है, कहीं आगे जाने का है, तो चीज अच्छी लेके जाओ। चाहे पैसा तो 2 पैसा कम कौन देगा, पैसा तो लेके जाएगा। सही बात है, सबकी यही चीज है, पैसा तो किसी को भी लगता ही लगता है। और ये देख लो देवली लाइन में अभी इतना खूबसूरत ब्लैक बच्चे बहुत कम मिलते हैं, देवली लाइन में इतने ब्लैक बच्चे बहुत कम हैं। बच्चे तो सही है, मगर सही बात। ये जो मारवाड़ी घोड़े होते हैं, इनका यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या महत्व है? इनका तो महत्व बहुत है समझो, जैसे जिसकी सोच वैसा, कोई घर के लिए पालने के लिए, अच्छी सेवा करने के लिए ले जाता है। जो कि मारवाड़ी नस्ल के जानवर है, दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, इतने तरीके की सुंदरता मैं बोला तो किसी में नहीं आ सकती। तो ये खूबसूरती में भी एक नंबर है, शो क्वालिटी में है। जैसे अपन घर को घोड़ा पालने का है, शांत स्वभाव का, दिखने में हैंडसम दिखेगा, चलने में अच्छे तरीके से चलेगा। अपन रेस में थोड़ी दौड़ाएंगे, घर की राइडिंग करेंगे। इसके लिए तो मारवाड़ बहुत अच्छी जानवर है समझो, ये पालने के लिए। और जैसे सांस्कृतिक महत्व यहाँ पर जो कल्चरल है, उसके हिसाब से भी कोई इम्पोर्टेंस है क्या? बहुत इम्पोर्टेंस, जैसे कि समझो देवमन लगे वाली होंगी तो बहुत शुभ मानते हैं। अच्छा, शुभ मानते हैं, वो घर को घोड़ा पालते ही। और घोड़े की इम्पोर्टेंस है क्या? चलो, तो आपने उसकी घोड़े की मार्किंग की बात कर दी, पर घोड़े खुद की इम्पोर्टेंस है यहाँ पर? कल्चर क्या इम्पोर्टेंस है? क्या इनको मान दिया जाता है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में मान दिया जाता है, या ऐसा समझो
कि जो पहले अपने राजा महाराजा होते थे उनके पास से घोड़े पालते थे हम, सब पालते आने। पहले सैनिक में लड़ाई में घोड़े लेके जाते थे। पहली बात ये होती थी कि वाहतूक यानी ट्रांसपोर्ट का साधन बोले तो घोड़ा था। अब घोड़ा एक फैशन है। हाँ, अब घोड़ा क्या है, फैशन है। तो अभी भी कहीं पर सांस्कृतिक महत्व है इसका। हाँ, बहुत है। कहीं पर संस्कृति में इसका हिस्सा बनता ही है। हिस्सा बनता है। जिसके घर में आ जाए दिक्कत, जिसकी हो संपत्ति थोड़ी, वो पाले गो और घोड़ी जैसा बाबा बालक दास का कहना है। अच्छा। हाँ, उसी कहने से और बहुत पूजा वगैरह में भी यहाँ यूज होता है। कहीं पर पूजा में भी करते हैं। पूजा होता है, कल्चरल फंक्शन होता है। कहीं पर कहाँ पर यूज होता है बोले तो समझो कल्चर फंक्शन में तो नॉर्मल से घोड़े नुकरे गिकरे समझो फंक्शन में चलते हैं। शादी में चलते हैं। जो साव बारात के कहते हैं अपने तो वो चलते हैं। और हमारे इधर अश्व पूजन बोले तो अच्छे से चलता है। दसरे को विजयदशमी जो कहते हैं नवरात्र में, उस टाइम में अश्व पूजन कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम में हम कर लेते हैं। आपके घर में होता है? हाँ, होता है। अच्छा, सबके घर में होता है। हमारे घर में नहीं, महाराष्ट्र में सब बनवाते हैं अश्व पूजन। हर फार्म हाउस हो जाए या किसी के पास एक घोड़ी हो जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो तो बना ही लेता है। अश्व पूजन तो मानते ही है हमारे इधर। तो ये जो ग्राहक आते हैं आपके यहाँ, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे वो कैसा घोड़ा देखें? हम तो ये चाहते हैं कि भाई साहब आप क्वालिटी देखो बस। क्वालिटी देख लो। मार्किंग तो मार्किंग बाल मार्किंग लोकल के लिए देख लो। लोकल के लिए देख लो, जो अपने को चाहे ले लो। आप बात ये समझ के लो कि तुम जानवर किसके लिए खरीद ले। आप जानवर खरीद रहे हैं बैलों के साथ घुमाने के लिए, और जानवर खरीद रहे 64 माप का, कहाँ लग जाएगा? आप खड़े आते सामने आते, आप उसके क्या है समझो, उसके पीछे का बैकग्राउंड भी देख लो। उसकी माँ क्या है, उसका बाप क्या है, आप समझो। चाहे कोई भी हो, जब खानदान अच्छे हो, स्मार्टनेस हो जाए तो वो स्मार्टनेस आता ही आता है। सही बात है। अब ये बच्चे का कैसा है समझो, जो स्मार्टनेस चेंज करते हैं, रूप जो सौंदर्य है बदल लेते हैं। जैसे 2 महीने 3 महीने में बच्चा अलग सा दिखता है, उसके बाद 6-7 महीने में जैसा माँ का बच्चा छोड़ेंगे वो अलग सा दिखता है। उसके बाद ये बात होती है जैसा 1 साल बाद जाए बच्चा अलग आता है, और जैसा प्रौढ़ उम्र में आ जाए वो चीज तो अलग ही दिखती है, खुल के दिखती है। ये ऐसा चलता है समझो। तो जिसकी उसकी चॉइस है, उसमें आप घोड़ा तरीकने का तरीका अलग है, उन्होंने उनकी तरफ से देख लेने का था। हमें तो चाहता है कि बॉडी स्ट्रक्चर, आप घोड़ा चलाने के लिए ले रहे हो तो फिर भी भौंड का ले लो। आप खूबसूरत घोड़ा अच्छा लेना चाहते हो, घर के लिए बच्चे के लिए चाहते हो, मारवाड़ ले लो। हाँ, जब जो कोई शादी भाव के लिए था उसके हिसाब से ले लेता है, कोई नुकरा ले, कोई अबलक ले, अब जिसकी उसकी चॉइस है। ओके, बहुत अच्छा बताया आपने। बाकी आपने आपके घोड़े इसके बारे में बता दो इसके बारे में बता दो कुछ। चेन चौक बस खड़ा हो जाए। इसका बताओ कुछ, क्या है? ये है, इसका नाम है बलदेव। इसका बलदेव नाम है। ये 62 आपके सामने खड़ा है। अब ये है मिल टीथ में। अच्छा, मैं बता दूंगा आपको, ये देख लो। बस बेटा, बस बलदेव। नहीं बेटा नहीं, देख लो उसके दांत। और ये जो है क्या, ये है विकास का जो देगाने में है, जो 2015 में पुष्कर चैंपियन है, उसी का ये बच्चा है। हमने लाए थे समझो, उसकी मेर भी बहुत अच्छी सी, इसकी माँ की हाइट भी बहुत अच्छी है। अच्छा। हमने उसका देख के लाए, ये समझो जो क्या देखे उसको क्या पता। हमने ये हमने ये देख लिया था जब भी वो बच्चा था, उसकी तरीके का 2-2.5 महीने का। तब भी इसके चेस्ट कट पॉइंट बहुत बढ़िया से बनते, जैसे अब ये बच्चे के बस वही तरीके की एटीट्यूड तो बहुत था। और वो चलने में भी ऐसा दिक्कत से चलता था कि बस आप जैसे चलाएंगे, आप उन्हें देख लिया तो पूंछ उठा के, गर्दन बना के, प्रोफाइल बना के ऐसा चलता है। फिर यार सोच लिया बच्चा तो लेगा, नाम करेगा, और ऐसा कौन सा चीज रखेंगे तो नाम हो जाएगा। कौन पहचानेंगे ना अपने को, चाहे 10 या 20 जानवर ले लो, सब जानवर अलग से, ऐसे एक चीज लेना ये अलग से। इसी टाइम से हमने ये बच्चा खरीदी कर लिया था। अच्छा। चल बलदेव, देख लो उसके कान। इसके बॉडी के कट की बहुत बढ़िया से बन गए। और ये हमने तो स्टैलियन वर्ग के घर को रखा वाला है अभी तो। अच्छा। अब ये 1-2 मेर तो हमारे पास से प्रेग्नेंट भी है, मगर रिजल्ट नहीं है, अदंत है अभी तो, मिलती थी है, रिजल्ट नहीं आ गया इसका अभी। हाँ, जब रिजल्ट आ जाएगा और मजा आ जाएगा। हाँ, जब तक तो उसे और बनवा लेंगे। और ये हमारे इधर हम राइडिंग भी करते हैं इस पर, जो कि बहुत अच्छे से रेवल चाल चलता है ये। अच्छा। हाँ, रेवल चाल चलता है ये। किसने ट्रेन किया इसको? हाँ, ट्रेन किया है, अपन ने खुद ही कर लिया। अच्छा। आपने ट्रेन कर लिया है उसने, समझो बच्चा अच्छे से बन जाए। राइडिंग के लिए शौक है घर को, अपने को हर कोई बैठता है अपने घर। ओके हनुमान जी, फिर अपना नंबर बता दीजिए। अपना नंबर 8600 895925। बहुत अच्छा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले, घोड़ों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहे,
और आपका भविष्य बहुत ही चमकदार रहे। इसी कामना के साथ हम ये बातचीत खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद उत्ता जी, धन्यवाद।